इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़के की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है, जब मैरिकेल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। यह देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। ये उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियों हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वह मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वह जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप अंटोनियो लेडिस्मा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौकीन होने के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी होने के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरेकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एजेंसी शांगिला मनीला फिलीपींस ने उसे अपने आप किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। मेरिकल के साथ काम करने वाले शेफ एजमिलर बोर्जा बताते हैं, जो मदद के लिए सिर्फ तभी मुस्कुराती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिपकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम कर रही है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से चकरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकल की कहानी एक बात तो हमें याद दिलानी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में विश्वास रखें तो कुछ भी संभव है।